सब्सक्राइब करिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर को। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश द्विवेदी, छात्र राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तथा हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पवन दूत का पर बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दीप्ति का अध्ययन हम लोग बच्चों 7 पद तक किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग उससे 4 पद आगे तक अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बच्चों अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और राधा पवन के माध्यम से अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भिजवाना चाहती हैं। तो इसके आगे जब वो अपने घर को छोड़ चुकी थी तो वहाँ तक की हम लोग चर्चा किए थे कि जब कोई अगर आपको कृषक दिखे तो उसके पास जाके उसकी थकावट को महसूस करना या उसे आराम देना, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसका अगला पद हम लोग का है, अगला पद है बच्चों, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि कोई हो व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना ताप्त भूतांगना को। कोई क्लांता मतलब होता है दुख, दुखी। कृषक मतलब होता है किसान। ललना ललना पुत्री, खेत में मतलब खेत में जो दिखावे मतलब दिखना, धीरे धीरे परस मतलब पास, उसकी क्लांतियों को उसकी क्लांति उसके दुख को मिटाना, जाता कोई जल्द मतलब बादल, व्योम मतलब आकाश, उसे ला, छाया उस छाया द्वारा सुखित करना तब तो भूतांगना को। तो इस अगर पद का हम लोग संपूर्ण अर्थ जानना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि राधा पवन के माध्यम से कहती हैं कि कोई अगर दुखी व्यक्ति, कोई दुखी किसान की पुत्री खेत में यदि आपको दिखाई दे है पवन, यदि आपको कोई किसान की पुत्री खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके पास जाके उसके दुखों को जाके तुम मिटा देना, अपने वायु के माध्यम से, अपनी शीतलता के माध्यम से। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, जाता मतलब जाता हुआ कोई बादल आकाश में हो तो उसे लाके, अगर बादल आ जाएगा तो उसके नीचे उसे लाके छाया द्वारा, उसके छाया द्वारा सुखित करना तब तो भूतांगना को, उस किसान की पुत्री को तुम सुखी करना उस बादल की छाया द्वारा, तथा अपनी सुगंधित पुष्पों से रहित अपनी पवन के द्वारा तुम उसको सुखी करना। सुखी करने का बच्चों सेंस यहाँ पे अगर कहना चाहें तो उसकी व्याकुलता को मिटाना। अगर अगला पद है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो होवेगी चकित लख के मेरु के मंदिरों को, आभा वाली कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। और राधा जी कहती हैं कि अब जब उस कृषक से और आगे थोड़ा सा बढ़ोगी तब आपको कुछ दिखेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा है। तो क्या उसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम, जब मथुरा धाम में आप प्रवेश कर जाएंगी है पवन में उसका हो, तुम खुशी हो जाना। उत्सुक मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, नारी शोभा उसकी सुंदरता, वर उस नगर की देखना मुग्ध होना, उस नगर की सुंदरता को देख के तुम मुग्ध हो जाओगी या उससे मोहित हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेर उसके मंदिरों को, तू चकित लख मतलब होता है सोने के, मेरु के मंदिरों को, तुम वहां के सोने को मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं, जिनकी सुंदरता कामदेव को भी निलज्जित करती है। वो इतने सुंदर वहाँ की जो है मंदिरें हैं कि उन्हें आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। तो राधा जी पवन को बताना चाह रही हैं संदेशों के माध्यम से कि आभा वाली कलश जिनके दूसरे अर्घ से है, जिनकी सुंदरता एक कामदेव से की जाए तो तब भी पर कम है। फिर अगले पद में अगर कहना चाहें तो देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना,
किंवा लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधिर रव से मुग्ध हो बजाना। इस पद में राधा पवन के माध्यम से कहना चाह रही हैं कि देख पूजा का समय जब हो, मथुरा मंदिरों में के मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। नाना मतलब बहुत से प्रकार के, वाद्यों मतलब होता है वादक यंत्र होता है जो जिससे ध्वनि निकाली जाती है, किसी ने ढोल मजीरा, ये वादक यंत्र है। वादक मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहां पर पहुंच के उनकी वादक क्षमता को और बढ़ा देना, वायु के माध्यम से उसे और दूर तक फैला देना। किंवाले बजने किंवाले रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, और अपने हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से वहाँ की जो आवाज़ है दूर दूर तक आप पहुँचा देना, और उस वर्ड को, उन वादक यंत्रों के शब्द को और तुम उसे विस्तृत कर देना, और उसे तुम रुचिर और रोमांचिक बना देना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे मधुर, उसकी जो गति बता रहा है कि उसकी जो गति है एकदम धीरे धीरे मधुर गति से उस वादक यंत्र को बजाने में भी तुम अपनी सहायता करना। सहायता कैसे करेंगी? जैसे अगर कोई यंत्र बजाया जा रहा हो तो उसकी अगर हवा चलती है तो वो जो उसकी मधुरता है तो और दूर तक फैल जाती है। कहने का सेंस है ये बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर वादक यंत्र बज रहा हो, अगर वहाँ पे पवन चल जाए तो वो एक छोर से दूसरी छोर तक सुनाई देने लगती। कहने का मतलब ये है, तू देखेगी जलद तन को जा वही तक दया होंगे लयन। तो बच्चों आज हम लोग 10 तक ही पढ़ेंगे, उसके अगले वीडियो में हम लोग 19 नंबर तक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक बच्चों पहुंचता रहे, और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।